चलिए बात कर लेते इसी बीच एक बड़ी खबर की। तो बीजापुर से बड़ी खबर है, दक्षिणी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुबह 7 बजे से रुक रुक कर यहां पर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ के चलते पूरे इलाके में हाई अलर्ट पर अतिरिक्त बलों को सतर्क कर दिया गया। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजापुर से जुड़ी ये खबर, जहां सुबह 7 बजे से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। हाई अलर्ट पर है। मुठभेड़ के चलते पूरे इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एक्स्ट्रा फोर्सेस को अलर्ट मोड पर रखा गया है मुठभेड़ के चलते। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह 7 बजे से यहां पर फायरिंग हो रही है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो बीजापुर से बड़ी खबर, दक्षिणी इलाके में एक बार फिर से नक्सल मूवमेंट की खबर है। तो नक्सलवाद को लेकर जिस तरह से अब अंतिम चरण इसे कहा जा रहा है, नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि अब एक के बाद एक कई ऑपरेशन कामयाब होते चले जा रहे हैं। दक्षिणी इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जहां सुबह से ही फायरिंग हो रही है। तो सुरक्षा बलों की भी तारीफ करनी होगी कि समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें बड़ी सफलता भी मिल रही है। अभी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। सुबह 7 बजे से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, यानी कि नक्सली वहां पर मौजूद हैं। गणेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, देखिए, केंद्र सरकार नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसका नतीजा है कि कई जो नक्सली हैं या तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं या फिर ढेर हो चुके हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं बीजापुर में, क्या कुछ अपडेट है अभी? जी देखिए, जिस तरीके से धीरे धीरे जो नक्सलवाद के खात्मे का डेडलाइन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे जवान जो है वो काफी मुस्तैद हो रहे हैं। उन इलाकों में अब सक्रियता बढ़ाने लगे हैं जिन इलाकों में अभी नक्सलियों की छुटपुट जो गतिविधियां वो देखने को नजर आ रही। तो ऐसे ही कल जो है जवानों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली थी कि पामेड़ इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है, उस इलाके में उनकी सक्रियता है और उसी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और आज सुबह से उस इलाके में एक मुठभेड़ चल रही है डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में। अब तक इस मुठभेड़ में हथियार बरामद किए गए हैं और नक्सलियों का एक डंप बरामद किया गया है। और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अभी मुठभेड़ जारी है। कुछ देर बाद जब मुठभेड़ थम जाती है और सर्चिंग होता है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है। तो दूसरी ओर देखिए, इस इलाके में, उसूर इलाके में कुछ देर पहले ही जवानों ने एक 30 और 20 किलो का 2 आईडी भी बरामद किए हैं। कहीं न कहीं नक्सलियों ने जवानों के वाहनों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस साजिश को रचा था, परंतु जवानों की सतर्कता के कारण जो है यह हादसा भी टल गया है। जी बिल्कुल गणेश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, दक्षिणी इलाका किस तरह का है वहां पर? क्या वहां पर नक्सली मूवमेंट हर बार देखने को मिलती है? जी देखिए, बीजापुर का दक्षिणी इलाका वो इलाका है जिस इलाके को नक्सली अपना पूरा इलाका मानते थे। ये पामेड़ का इलाका, इस इलाकों में कैंपों के विस्तार में भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस इलाके को मारा गया नक्सली कमांडर हिड़मा का प्रमुख इलाका माना जाता था। इस इलाके में नक्सली अपने लड़ाकों को उनकी भर्तियां किया करते थे, उनको ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे। परंतु अब जो धीरे धीरे उस इलाके में कैंपों का विस्तार हुआ, सड़कों का विस्तार हुआ है, तो तब जाकर जो नक्सली है उस इलाके से हटने लगे। बिल्कुल, और ये मुंहतोड़ जवाब ही एक तरह से नक्सलियों को आज जिस तरह से सफलता मिली है, कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने प्लान किया था उस पर पानी फिर गया। उम्मीद यही करेंगे एक्स्ट्रा फोर्सेस जो तैनात है, रुक रुक कर सुबह से जो फायरिंग हो रही है उस पर और बड़ी सफलता मिले, क्योंकि बेहद सेंसिटिव इलाका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अतिरिक्त बलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर इस तरह का जो ऑपरेशन है वो चलाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।